अस्सलाम वालेकुम। एनटीए न्यूज़ के साथ मैं हूँ इरफा अंसारी और मैं हूँ हाजरा ज़ौफ। इलाकाई खबरों का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि रुझान में सर्कल बंगला अच्छा पुलिस ने डाकुओं के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन करने का दावा किया। पुलिस ऑपरेशन में थाना सुनमियानी की हदूद से अगवा होने वाले मुगवी गुल कन्हूर को बाजियाब करवा लिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं रुझान से अपने नुमाइंदे सैयद तैमूर काजमी से। जी तैमूर, अपडेट कीजिए। जी, चंद रोज कबल सर्कल बंगला इच्छा थाना सोनमनी के दूसरे कच्चे के डाकुओं ने जिमकानी मदारी बरादरी से ताल्लुक रखने वाले नौजवान गुल गामर को अगवा कर लिया था। डाकू मगवी को कच्चे में ले गए थे। डाकुओं की जानिब से मगवी के वर्षा से भारी तवान भी तलब किया गया था। वर्षा को डराने के लिए डाकू ने मगवी पर तशद्दुद की वीडियो भी वायरल की थी। आज पुलिस की जानिब से मुबैना पुलिस मुकाबले में मगवी को बाजियाब कराने का दावा सामने आया है। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक पुलिस ने इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन के बाद मगवी को बिला तावान बाहिफाजत बाजियाब करवाया है। वर्षा मगवी की बाजाबी पर बहुत खुश हैं और उनके घर में जश्न का समा है। मगवी के वर्षा ने पुलिस समेत अपने जिमकानी बरादरी का भी शुक्रिया अदा किया है, जिनने बाजियाबी के लिए भरपूर कोशिशें की। जी, अपडेट करने के लिए पर शामिल करेंगे। लाहौर के इलाका मोची गेट थाना की हदूद में आतिशबाजी का सामान सरेआम फरोख्त होने लगा। पुलिस मोची गेट की मिली भगत के साथ मौत का ये सामान फरोख्त किया जा रहा है, जबकि थाना एसएचओ मोची गेट को निशानदेही करवाने के बावजूद कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। नए आने वाले मोची थाने के एसएचओ भी टाल मटोल से काम लेने लगे। इस वक्त हमारे नुमाइंदा लाहौर राना सरवर मौजूद है, हमारे साथ उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी राना, क्या तफसीलात है, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस मोची गेट थाने के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर खुलेआम आदमी का सामान फरोख्त हो रहा है, जिसको रोकने के लिए यहाँ पर कोई भी पुलिस अफसर मौजूद नहीं है। हम जिस वक्त एसएचओ मोची गेट के पास गए और उसको बताया, निशानदेही की, तो उसका ये कहना था कि ये वाला इलाका हमारा नहीं है, जबकि हमने चंद रोज पहले इसी इलाके में कार्रवाई करवाई थी। और जो साबका एसएचओ है मोहम्मद तैयब चीमा साहब, अब उन्होंने जो सदर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की थी और पर्चे दर्ज किए थे, लेकिन उन्होंने भी जो पर्चा दिया था वो भी झूठ पर मबनी था। वो भी एक राहगीर शो करके जो अशफाक और टीपा है उसके खिलाफ पर्चा दे दिया गया था। लेकिन इसका जो सूरत वो ये है कि मोची गेट के अंदर जो बारूदी मवाद है के बहुत बड़ा नुकसान भी सकता है, और साथ ही साथ यहाँ पर आतंकवाद जो सामान है वो भी मौजूद है। अगर आप फोटो में देखें तो एक पुलिस ऑफिसर भी आपको सामान खरीदते हुए नजर आएगा। उसका नाम शहजाद है। जब उससे हमने बात करने की कोशिश की, मुगल की कोशिश की, तो वो यहाँ से फरार हो गया और सामान छोड़कर वो यहाँ से चला गया। जबकि फोटो में आप देख सकते हैं कि जो आतंकवाद सामान करने वाले सदर हैं अशफाक टीपा, वो शहजाद के साथ खड़े हैं और गुफ्तगू करने में मसरूफ है, सामान खरीदने में मसरूफ है। लेकिन जैसे ही हमने उसको देखा तो वो वहाँ से फरार हो गया। लेकिन मोची गेट के इलाके में यहाँ पर आतंकवाद का सामान खुलेआम फरोख्त हो रहा है और जिसको रोकने के लिए यहाँ पर कोई भी शख्स मौजूद नहीं है। जबकि थाना मुतलका जो कि मोची गेट है उसके एसएचओ को भी बताया है, लेकिन उसके बावजूद उसने जो इलाके का तयन कर दिया है कि ये वाला इलाका मेरा नहीं है, ये अकबरी गेट के हदूद में आता है। जबकि हमारी इतला के मुताबिक ये वाला इलाका मोची गेट का है, क्योंकि इससे पहले भी हमने यहाँ पर कार्रवाई करवाई थी और अशफाक टीपा और दूसरा जो दुकानदार है उसके खिलाफ भी पर्चा दर्ज हुआ था। हाफिज तैयब जो साहबका एसएचओ थे उन्होंने दिया था। लेकिन यहाँ पर सूरत ये है कि एसएचओ जो यहाँ पर तैनात हुए हैं, जो कि नए आए हैं, वो लगता है कि इनके खिलाफ कार्रवाई करने से कासिर है और इनको मामूल के मुताबिक इनको महफूज करने में भी मसरूफ है। और जिस पर हमने निशानदेही करवाई, लेकिन वो भी कार्रवाई करने से कासिर है। जी, आपको बताएं कि सियालकोट में डेंगू मच्छर बेकाबू, शहरियों को हिफाजती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत। शहर के मुतासर इलाकों में मच्छर मार स्प्रे भी किया जा रहा है। मजीद जानते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर इमरान अशरफ से। जी इमरान, अपडेट कीजिए। कल मैं इस वक्त मौजूद हूँ सियालकोट सिविल हॉस्पिटल में। डेंगू जो कि अपना वार शुरू कर दिया है, सियालकोट में भी इसके केस आए हैं। मेरे साथ डॉक्टर साहब मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि डेंगू की क्या सूरत हाल है, क्या सियालकोट में संगीन तो नहीं होगी और कितने पेशेंट इस वक्त आपके पास हैं और क्या क्या उनको तिब्बी सहूलियात मिल रही हैं। जी, मैं डेंगू वार्ड से बात कर रहा हूँ और इस साल अभी तक हमारे पास 21 केसेस मुस्बित जो है वो एडमिट कर लिए हैं और अल्लाह का शुक्र है कि सारे डिस्चार्ज हो चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा डेली बेसिस पे हम स्क्रीन कर रहे हैं। कोई 20 से 25 पेशेंट जो हमारे पास आ रहे हैं सस्पेक्टेड करके, उनके हम सारे टेस्ट भी फ्री कर रहे हैं और हम अगर उनमें से किसी का हमें शक पड़ता है कि ये डेंगू हो सकता है, उनको एडमिट करके उनके बाकी टेस्ट भी करवा रहे हैं और उनको ट्रीटमेंट भी सारा फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। तो बाकी लोगों से यही गुजारिश है। क्या देना चाहते हैं?
लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि एक तो शाम के टाइम पे खुली जगहों पे या लॉन में पार्क्स में जाने से गुरेज करें और छोटी आस्तीन वाले कपड़े ना पहने, फुल आस्तीन वाले कपड़े पहने और ज़्यादा गाढ़े रंगदार कपड़े ना पहने। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी को घर में एक बुखार की अलामतें आती हैं, बुखार होता है शदीद किस्म का जिसका दौरानिया 2 दिन से लेके 10 दिन के दरमियान में होता है, तो कोशिश करें कि वो किसी करीबी हेल्थ सेंटर में जाके उनसे रब्ता करें ताकि तशखीस हो सके कि डेंगू तो नहीं है। और इसके अलावा जो मज़ीद दूसरी अलामतें हैं डेंगू की, उसमें जिस्म में दर्द हो सकता है, जॉइंट में पेन हो सकता है, हेडेक हो सकती है, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द होता है, हो सकता है जिस्म पे खून के धब्बे बन सकते हैं। तो इनमें से चंद अलामतें भी अगर ज़ाहिर होती हैं तो फौरी तौर पे डॉक्टर से रुजू करें ताकि पूरी तशखीस हो सके। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, वो सारे तिबी माहिरीन बता रहे थे कि अवाम को बेचना चाहिए कि इसकी एहतियात लाजम है। अगर कोई भी इस किस्म की अलामत को समझ आए तो आप फौरी डॉक्टर से रुजू करें। जी। सिख मजहब के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक देव जी के जन्मदिन का आज आखिरी रोज़ है। दुआया तकरीब के बाद गुरुद्वारा जन्म अस्थान से निगर कीर्तन शुरू। मज़ीद तफसीलात जानते हैं गुरुद्वारा जन्म अस्थान में मौजूद अपने नुमाइंदे उसामा वेग से। जी उसामा, बताइएगा। राना साहब में बाबा गुरु नानक देव जी के 556वें जन्मदिन की तकरीबात का आज आखिरी रोज है। भारत समेत दुनिया भर से आए हुए सिख यात्री अपनी मजहबी रस्मात अदा करने में मसरूफ हैं। आज गुरुद्वारा जन्म स्थान से नगर कीर्तन का जुलूस निकाला जा रहा है, जो कि 7 गुरुद्वारों से होता हुआ वापसी गुरुद्वारा जन्म स्थान में आकर इख्तिताम पजीर होगा। शहर भर में तमाम जो रोड है वो उस पर कारपेट बिछा दिया गया है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर सिक्योरिटी की, तो डीपीओ ननकाना फराज अहमद की जानब से यहाँ पर कुछ बंद सिक्योरिटी के दस्ते तैनात किए गए हैं। अगर मैं बात करूं शहर के तमाम खारजी और दाखिली रास्तों को खासदार तारे लगाकर बंद कर दिया गया है। जिला इंतजामिया की जानब से सिख यात्रियों के लिए तमाम तर इंतजाम जो है वो मुकम्मल है, जिसमें रहायश, लंगर और सिक्योरिटी के भी इंतजाम है। जी। जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाके मोजावाही संदेला की बस्ती बख्शवाला में एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया। बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया। खादिम हुसैन नामी शख्स अपने बेटे फलक शेर के हाथों शदीद जख्मी होने के बाद अस्पताल पहुंचने से पहले जान से गया। पुलिस के मुताबिक सुबह सवेरे मकतूल ने अपने बेटे से कहा कि चाय बनाने के लिए लकड़ियां लाए, जिस पर बेटा गुस्से में आ गया और तैश में आकर अपने वालिद पर छुरियों के वार कर दिए। जख्मी होने के बाद खादिम हुसैन को अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन रास्ते में ही दम तोड़ गया। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंच मकतूल की लाश तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दी है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम मौके से फरार हो गया और इसकी तलाश जारी है। झंग में महकमा खेल की जानिब से 4 रोज़ा इंटर स्कूल गेम्स 2025 का आगाज कर दिया गया है। तलबा ने भरपूर जोश व खरोश से हिस्सा लिया। मजीद तफसीलात झंग से सैयद असद हयात की रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर अली अकबर बिंडर ने स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद इमरान और दीगर अफसरान के हमरा गेम्स का इफ्तिताह किया। डीसी अली अकबर बिंडर का कहना है कि खेलों का सिलसिला जारी रहेगा। हम चाहते हैं कि नौजवान नस्ल मुस्बत सरगर्मियों की तरफ आए। वालिदैन भी बच्चों को पढ़ाई के साथ खेलों में हिस्सा लेने की तरगीब दें। महीने के ऊपर जो है ना इसको हमने जो मजबूत किया है, तो इंशाल्लाह जितने भी हमारे इवेंट्स होंगे, जो बड़े भी हमारे इवेंट्स हैं, जिसमें अभी इसके बाद हम फुटबॉल ग्राउंड में जाएंगे, फुटबॉल के मैचेज होंगे, हमारे हॉकी के हैं, क्रिकेट मैचेज हैं, और इंशाल्लाह हम साफियों के साथ भी एक अपना डे नाइट जो है ना जो क्रिकेट मैच रखने जा रहे हैं, वो इंशाल्लाह हम आपको वो भी इंटीमेट कर देंगे। तो ये एक्टिविटी का मकसद एक ही होता है कि बच्चों को आपने जो है ना जी जितनी भी आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं जो बच्चे हैं उसके अंदर एंगेज रखना है। तो ये बच्चे अभी से ही इंशाल्लाह ये ना सिर्फ अपने शहर का नाम रोशन करेंगे, अपने सूबे का नाम रोशन करेंगे और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान का भी नाम रोशन करेंगे। कोच का कहना है कि हुकूमत की जानिब से इंटर स्कूल गेम्स 2025 खेलों के फरोग के लिए ऐसा कदम है, इससे नए टैलेंट को सामने आने का मौका मिलेगा। इंटर स्कूल बॉयज एंड गर्ल्स आर्चरी चैंपियनशिप में तकरीबन 14 स्कूल हिस्सा ले रहे हैं और इसमें तकरीबन 80 बॉयज़ और गर्ल्स शिरकत कर रही हैं और 5 बॉयज़ की कैटेगरी हैं, 5 गर्ल्स की कैटेगरी हैं। और हुकूमत का ये बड़ा अच्छा इकदाम है कि स्कूल्स में गेम को प्रमोट किया जाए, क्योंकि जब ग्रास रूट पर काम होता है तो आने वाले वक्त में आपको रिजल्ट अच्छा मिलता है। 4 रोज़ा इंटर स्कूल गेम्स के दौरान मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले जारी रहेंगे, जिनका मकसद नौजवानों को सेहतमंद सरगर्मियों की जानिब रागिब करना है। सैयद सदियात, NTN न्यूज़, झंग। खबर शामिल करेंगे हरुनाबाद के नवाही इलाके बंगला यतीमवाला के करीब नहर 6R में 80 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया, जिसके बायस दर्जनों एकड़ अराजी ज़ेरे आब आ गई। मजीद तफसीलात जानने के लिए देखते हैं सज्जाद बट्टू की ये रिपोर्ट।
अरुण आबाद के नवाई इलाके बंगला यतीमवाला के करीब नहर सिकसान में 0 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया, जिसके बाद दर्जनों एकड़ अराजी जेरे आब आ गई। नहर सिकसान में पड़ने वाले शगाफ ने आसपास की जमीनों को अपनी लपेट में ले लिया। गंदम की बुआई के लिए तैयार जमीनें भी मुतासर हुई, जिससे काश्तकारों को भारी नुकसान का खदशा है। मकामी किसान महकमा अनार के मौजूदगी में अपनी मदद आपके तहत शगाफ पुर करने की कोशिश कर रहे हैं। मुतासरा जमींदारों का कहना है कि वो पहले ही महंगाई और पानी की किल्लत से परेशान है और अब इस शगाफ से होने वाला नुकसान इनकी कमर तोड़ देगा। महकमा अनार के तर्जुमान का कहना है कि शगाफ पुर करने के लिए मशीनरी और अमला रवाना कर दिया गया है और जल्द ही सूरत हाल काबू में आ जाएगी। ताम किसानों ने शगाफ का फौरी बंद न होने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। कैमरा टीम के साथ सजाद वट्टू, NTN न्यूज़, अरुणाबाद। खानेवाल फार्म रोड करप्शन का नया मरकज बन गया। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की आड़ में गरीब खवातीन की रकम पर दिन दिहाड़े डाका डाला जा रहा है। तफसीलात बता रहे हैं खानेवाल से शेख सुहेल। जी सुहेल, आगाह कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जसमत नगर चौक खानेवाल पर, जहाँ पर रिटेलर हजरात जो है डिवाइस चला रहे हैं और जो औरतें हैं उनकी जो है उनके साथ बेज़ाब्ती की जा रही है। हजार 1500 रिश्वत उनसे काटी जा रही है और वो सरापा एहतजाज हो गई है। मस्जिद मेरे साथ एक औरत मौजूद है जो बेनिफिशरी है बेनज़ीर की, वो पैसे लेने आई है। मस्जिद से किस परेशानी का सामना उनसे जानेंगे। बताइएगा मेरी बहन क्या परेशानी आ रही है, क्या कहेंगी आप? सुबह से आए हैं, जो रिश्वत वाले उनको पैसे दे रहे हैं। जब से आप आए हैं तो इन्होंने पैसे देने बंद कर दिए। जब तक मीडियम वाले रहेंगे ना तो इन्होंने पैसे नहीं देने, ऐसे खाली जाना है। छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में भेज के आए हैं, दोपहर का खाना भी बनाना वो भी गया, टाइम भी वेस्ट है, पैसे भी नहीं मिले। NTN न्यूज़ जो है वो बना गरीब बेनिफिशरी औरतों की आवाज़। मजीद इनसे जानेंगे। NTN न्यूज़ का ये शुक्रिया भी अदा करिए। क्या कहेंगी बाजी, पैसे लेना आई थी, क्या हुआ है? भाई देते नहीं, डिवाइस बंद कर दी। हम छोटे छोटे बच्चों को घर छोड़ के आए हैं, चलो पैसे लेके जाएंगे, कोई राशन रूशन करवाएंगे। ये तो हमारी सुनते ही नहीं, इधर कमीशन काट रहे हैं उल्टा हमारे। कितना कमीशन काट रहे हैं? 1500, 2000, 1000, इससे कम पैसे नहीं लेते ये भाई। अच्छा। हाँ जी, तो हम क्या करें, क्या किधर जाएं हम? जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, ये बेनजीर के पैसे आपको पता है? उल्टा ना हमें ये धमकी देते हैं, तुम्हारे पैसे बंद हो जाएंगे, ब्लॉक कर देंगे अगर तुमने किसी से हमारी शिकायत की तो दोबारा तुम पैसे नहीं ले सकोगी। बताओ हम क्या करें? जी बिल्कुल, ये गरीब औरतें जो है इंतहाई परेशान दिखाई देती हैं। ये बेनजीर इनकम सपोर्ट्स के पैसे इनको मिल रहे हैं और इनके पैसों में से 1000, 1500, 2000 रुपए तक कटौती की जा रही है। इन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी से, आसिफ अली जरदारी से इन्होंने ये मुतालबा किया, खानेवाल साउथ पंजाब के अंदर गरीब और बेवा औरतों के पैसे काटे जा रहे हैं, कटौती हो रही है 1000, 1500, 2000 रुपए की। इस पर फिलफोर नोटिस लिया जाए। जो इसके यहाँ पर दफ्तर है बेनजीर इनकम सपोर्ट का, वो दफ्तर जो है वो इंतहाई परेशान कर रहा है इनको, इन लोगों की औरतों के पैसे काट रहा है। और जिन लोगों की जो औरतें पैसे कटवा रही है टाउट के जरिए आ रही हैं, वो अपने पैसे लेकर खामोशी से निकल जाती हैं। जो औरतें सुबह से आई हुई हैं वो इंतहाई परेशान दिखाई दे रही हैं। जी। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी लाहौर में मनशियात के खात्मे से मुतालिक आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। कमांडर और डायरेक्टर जनरल पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स ब्रिगेडियर मजहर इकबाल ने खुसूसी शिरकत की। देखते हैं लाहौर से राना सरवर की रिपोर्ट। ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी लाहौर में मंशियात के खात्मे से मुतालिक आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। आगाही सेमिनार में कमांडो एंड डायरेक्टर जनरल पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स ब्रिगेडियर मजहर इकबाल ने खुसूसी शिरकत की। कमांडर पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स मजहर इकबाल का तकरीब से खिताब करते हुए कहना था, नौजवान नस्ल हमारा कीमती सरमाया है। नौजवान नस्ल को मंशियात से महफूज रखना हमारा कौमी फरीजा है। नारकोटिक्स फोर्स तालीमी इदारों के अंदर और इर्द गिर्द के माहौल पर कई नजर रखे हुए थे। पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स तालीमी इदारों को मंशियात से मुकम्मल तौर पर पाक बनाने के लिए पुरअज़म है। मजहर इकबाल का मज़ीद कहना था, गुज़श्ता 2 माह में CNF 250 से ज़ायद कार्रवाइयाँ अमल में ला चुकी है। 250 कार्रवाई में 13 टन से ज़ायद मंशियात, 42 हथियार, 9 क्वाड पेंटर्स भी बरामद किए जा चुके हैं। पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स की मज़कूरा कार्रवाइयों 112 अफराद गिरफ्तार भी किए गए हैं, जबकि 86 FIR भी दर्ज की गई है। CNF पंजाब की कार्रवाई में बरामदात की मजमूई मालियत 186 मिलियन रुपए से ज़ायद है। मंशियात फरोशों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई का सिलसिला भी जारी है। तलबा मंशियात के खिलाफ कौमी मुहिम का हिस्सा बने, अपने दोस्तों और इर्द गिर्द माहौल पर कड़ी नजर रखें। अंडर पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स मजहर इकबाल का तकरीब से खिताब करते हुए कहना था। कैमरामैन राना आमर के साथ राना सरवर, NTN न्यूज़ लाहौर। मुल्क भर में बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन कर दी है। शेखुपुरा में भी सब्जियों और फलों की कीमतें बेकाबू हो चुकी हैं। इस वक्त मार्केट में सब्जियों को ख़रीदना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा NTN न्यूज़ मियाँ फ़हीम।
जी बिल्कुल, महंगाई के इस तूफान में शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिला शेखपुरा की सब्जी मंडी में, जहाँ सब्जी की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। मटर 400 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहे हैं, जबकि शिमला मिर्च 600 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। शहरी काफी जो है परेशान दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त शहरी भी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि की क्या अपील है। जी सर, बताइएगा सब्जी की कीमतों के बारे में घूमते वक्त से आपका क्या मुतालबा है? मुतालबा ही है भाई, बड़े परेशान है, समझ नहीं आती की सब्जी लाने की नहीं लानी। मेरे तो अलावा मेरे तो ही माड़े लोग है, समझ नहीं आती की लाना की नहीं। मेहरबानी करके दरखास्त है सारी सब्जियां सस्ती की जाए। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी। शहरी का बिल्कुल यही कहना था कि सब्जी की कीमतों की वजह से वो बुरी तरह परेशान है। गरीब आवाम की पहुंच सब्जियां जो है वो बहुत दूर जा चुकी हैं। हुकूमत वक्त को चाहिए कि सब्जी के लिए जो है मुनासिब रेट जो है मुंतखब करें। जी खबर देंगे लाहौर सरगोदा रोड पर वाक़ खानपुर पेट्रोलिंग चौकी पर पुलिस एहलकारों की सरेआम भत्ताखोरी का इंकशाफ हुआ है। रिक्शा और गाड़ी ड्राइवर से 2000 रुपये ज़बरदस्ती वसूली करने लगे हैं। शहरी का वीडियो बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। वहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे मियाँ फ़हीम, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी फ़हीम, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात है? लाहौर सरगोदा रोड पर वाक़या खानपुर पेट्रोलिंग चौकी पर पुलिस एहलकारों की जानब से मुबैना तौर पर भत्ताखोरी का इंकशाफ हुआ है। इत्तलात के मुताबिक एहलकार रिक्शा और गाड़ी ड्राइवरों से 2000 रुपये जबरदस्ती वसूल कर रहे हैं। एक शहरी ने इस तमाम सूरत हाल की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी, जो तेजी से वायरल हो गई। वीडियो में शहरी ने इल्जाम आयद किया पेट्रोलिंग चौकी पर मौजूद एहलकार रोजाना की बुनियाद पर गाड़ियों की रोकथाम करके रकम वसूल करते हैं और मुज़ाहमत पर ड्राइवरों के साथ बदतमीजी भी करते हैं। शहरियों ने इस वाक़या पर शदीद गम और गुस्से का इजहार करते हुए वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने की अपील की है। लाहौरों माल लैके आना 2000 रुपये का फेरा होंदा है, 500 रुपया बचत आनी होंदी, वही बचत है लै लेंदे ने। सार्जेंट वगैरह पेट्रोलियम के खड़ोते रहे खानपुर की नहर तो पहले। पिछली बारी नहीं आया मैं 500 रुपया मेरे को दिया, एरकी मैं आया मैं 300 रुपया एरकी ले लिया, वही खर्चा बचना होंदा है। एरकी मेरे को मैं उन्होंने कहा मेरे को पैसे नहीं है, फिर भी उन्होंने मेरे को 300 रुपया जेब तो ले लिया। भाई तेरा चलान कटा गया तो 300 रुपया देना ही देना। अगे आया, अगे पर्ची ने रोक लिया, उन्हें 300 मंगया, उन्होंने 100 दे के जान छुड़वाई है। गवर्नमेंट चलो काम कर रही है, तो साडी जान छुटे ना, गरीब बंदा कितने जाएगा। चलान की पर्ची कोई भी नहीं दी, उसने 300 रुपया लेता है जी, ਤੁਹਾਡਾ चलान हो गया। इलाकाई खबरों से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें NTN न्यूज़।